बानो चिड़िया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बस कुछ दिनों बाद हमारे अंडों में से हमारे बच्चे निकल आएंगे और हमारे घोंसलों में भी बच्चे पापा पापा और मम्मा मम्मा कहेंगे। बानो चिड़िया के बराबर में भी तोती ने 3 अंडे दिए हुए थे। वो 3 अंडे पड़े हुए थे। तोती हमेशा उन 3 अंडों के पास रहती। एक दिन तोता घोंसला बनाने के लिए वहाँ से चला जाता है और अंडों को तोती ऐसा करती हूँ, मीनू चिड़िया को उनसे पानी पूछाती हूँ, उन्होंने पानी पिया है या नहीं। फिर बानो चिड़िया भी मीनू चिड़िया को पानी पूछने के लिए चली जाती है। वहाँ जंगल में हवायास को तेज चल रही थी और बानो चिड़िया का दरख्त थोड़ा ऊंचा था। इसी वजह से बानो चिड़िया के तो अंडे एक जगह से हिलने लगते हैं। फिर अचानक एक अंडा तोती के घोंसले में गिर जाता है और थोड़ी देर बाद जब बानो चिड़िया आती है, हाय अल्लाह, मेरा एक अंडा कहाँ पे चला गया है। आजी, क्या आपने मेरा अंडा देखा है। बानो चिड़िया बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो अपने अंडे को इधर उधर ढूंढती है पर उसे आखिरकार अपना अंडा नहीं मिलता। बानो चिड़िया फिर उदास होकर बैठ जाती है। बस मीनू चिड़िया और मैंने उस घोंसले में और नहीं रहना। फिर बानो चिड़िया और मीनू चिड़िया मिल के बहुत ही शाम को आलीशान अपना घर बना रहे थे। फिर वो मेहनत करके बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और अपना घर दरिया के पास बुला लेते। फिर सुबह होती है और तोती तो अपने अंडों का बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ध्यान रख रही थी। फिर सुबह हो जाती है। तोता और तोती अंडे टूटने का इंतज़ार करते हैं। कुछ ही देर में 3 अंडे टूट जाते हैं। तीनों अंडों में से 3 तोते निकले थे मगर वो चौथा अंडा तो टूटा ही नहीं था। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मैं 3 बच्चों का बाबा बन गया हूँ। फिर कुछ ही देर में वो चौथा अंडा भी टूट जाता है पर उसके अंदर से तोता नहीं बल्कि एक चिड़ा निकलता है। ये देख के तोता और तोती दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अरे ये देखिए, मेरे अंडे से चिड़ा का बच्चा कैसे निकल गया। अरे मैं इसका बाबा नहीं हूँ, मैं तो तोता हूँ तोता। ये मैं इस चिड़े का पापा कैसे हो सकता हूँ। मैं नहीं हूँ उसका पापा। बस इसको यहाँ से भगा दो। हाँ, वैसे भी हमने इसको पाल के क्या करना है, इसे हम फेंक देते हैं बाहर में। जाइए मम्मा मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा, मुझे उठा लो। चल इस घोंसले से जल्दी से निकले। मैं तेरी कोई मम्मा नहीं हूँ, एक थप्पड़ मारूंगी सारी अक्कर बाहर आ जाएगी तुम्हारी। चलो यहाँ से। तोती तो बहुत ज़्यादा गुस्से होती है। इसी वजह से वहाँ से टिल्लू चला जाता है। मेरी मम्मा कहाँ पे है। मेरी मम्मा मुझे छोड़ के कहाँ पे चली गई। टिल्लू को क्या पता कि उसकी मम्मा कौन है। उसको तो अपनी मम्मा की शक्ल भी नहीं याद थी। वो बुलबुल को देख के कहने लगा कि वो उसकी मम्मा है। अरे बाप रे, अरे बच्चे तुम क्या कह रहे हो। मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई, मैं तुम्हारी कोई मम्मा नहीं हो। जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से तुम। मैं जानता हूँ, आप ही मेरी मम्मा। मैं ऐसे कर रही हूँ। बुलबुल भी टिल्लू को गुस्से में एक थप्पड़ लगाती है और टिल्लू को वहाँ से भगा देती है। बेचारा टिल्लू चला जाता है। अगर वो भी मेरी मम्मा नहीं है तो कौन है मेरी मम्मा। मुझसे कोई भी नहीं प्यार करता। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर टिल्लू उड़ता उड़ता थोड़ी और आगे जाता है। फिर वहाँ पे उसे काला कौवा का घर दिखता है जहाँ पे काला कौवा राजू कौवा के साथ खेल रहा होता है। हाँ, आप मेरी मम्मा हो ना। हाँ, देखो मैं सच बोल। अरे ये क्या कह रहे हैं, मैं तुम्हारी मम्मा कैसे हो सकता हूँ, मैं तो कौवा हूँ। कालू जी से तो आपको अपनी लड़की ही बना दिया। अगर मेरी मम्मा आप नहीं हो तो हाँ, अगर फिर आप मेरी मम्मा हो। हाँ, कालू जी कौवा ये देखे, ये लगता है बच्चा पागल हो गया है, ऐसे उल्टी सीधी बातें कर रहा है। फिर गोरी कौवी टिल्लू को पकड़ के उससे ज़ोर से फेंकती है और बेचारे टिल्लू को बहुत ज़्यादा ज़ोर से रखती है और टिल्लू बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। और दूसरी तरफ बानो चिड़िया भी अपने दूसरे अंडे को हर वक्त याद किया करती थी। काश अगर उसने मेरे बच्चे को वो चिड़िया लेके जाती तो मेरे पास 2 बच्चे होते। चले मम्मा, हम नदी में नहाने जाते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। फिर बानो चिड़िया अपने दूसरे बच्चे को लेके दरिया के पास चली जाती है। मैं दुनिया में अकेला हूँ, मेरे से कोई भी नहीं प्यार करता। जहाँ भी जाता हूँ सब मार के भगा देते।
टिल्लू तो दरिया के पास खड़ा था, वो पानी में अपना एक्स देखता है। जिनके पास जा रहा हूँ वो तो मेरे जैसे है ही नहीं, आखिरकार मेरी मम्मा कौन। वह टिल्लू तो बहुत ज़्यादा परेशान था। वो तो अपनी मम्मा को ढूंढते ढूंढते अब तो हार मान चुका था। मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा, मुझसे कोई भी नहीं प्यार करता, कोई भी मुझे नहीं पसंद करता। ये कहते हुए टिल्लू अपने दरिया के सामने वाले में छलांग मार देता है। बेचारे टिल्लू को तो तैरना भी नहीं आता था, वो डूबने लगता है। मम्मा जी वो देखिए दरिया के पानी में कोई है, हमें उसे बचाना होगा। ये सुनकर जल्दी से बानो चिड़िया उड़ के उस बच्चे के पास जाती है और अंदर छलांग मार के उस बच्चे को बानो चिड़िया बचा लेती है। पर बानो चिड़िया को क्या पता उसने जिसकी जान बचाई है वो तो उसका बच्चा है। क्या आमी मम्मा हो? मैंने पूरे जंगल में अपनी मम्मा को ढूंढ लिया है, पर मेरी मम्मा मुझे नहीं मिली। बेटा क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हारी माँ तुम कैसी दिखती है? हाँ आंटी, मैं तो अपने एक अंडे से निकला था। ये मेरे सामने तो तोती आंटी बैठी थी जो मेरी मम्मा नहीं थी, और मैं कई पक्षियों के पास गया मगर मेरी कोई भी मम्मा नहीं। ये सब कुछ सुन के बानो चिड़िया को समझ आ जाती है कि ये उसका ही बेटा है। खुशी के मारे बानो चिड़िया उसे गले लगा लेती है। हाँ बेटा, मैं आपकी ही मम्मा हूँ, पर मुझे माफ़ करना, मुझे पता नहीं चला आप कहाँ पे चले गए थे। फिर टिल्लू को उसकी माँ मिल जाती है और टिल्लू खुश हो जाता है। तो दोस्तों जाते हुए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। आपको ऐसी मज़ेदार वीडियोस हमेशा सनी टून्स इंस्टा चैनल से मिलती रहेगी। हमारे वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।